हरियाणा अंबाला का रहने वाला रोहित, उसे लड़कियों से बातें करने का, दोस्ती करने का और उनके साथ रातें गुजारने का शौक रहता है। लेकिन इन्हीं शौक में एक दिन वो ऐसा फंसता है कि फिर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दरअसल साथियों, वह बैंकॉक घूमने के लिए जाता है अपने दोस्त के साथ और फिर वहां पर एक रशियन लड़की से मोहब्बत कर बैठता है। और फिर जो कुछ भी होता है उसे सोचकर उसके घर वाले सदमे में चले जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक बेहद ही रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के अंबाला के रोहित की। रोहित जो कि लड़कियों का शौकीन रहता है, लेकिन उसके साथ उसकी जो किस्मत रहती है साथ नहीं देती है। और फिर जो कुछ उसके साथ होता है उससे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिर वह इतना बुरा फंसेगा। कहते हैं साथियों कि बुरे काम का बुरा नतीजा जरूर मिलता है और एक न एक दिन जरूर देखने और सुनने को मिलता है। देर सही लेकिन होता जरूर है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के अंबाला की। अंबाला का रहने वाला रोहित, जो कि उसके परिवार में रोहित का एक और सगा भाई, यानी कि दो भाई और एक बहन और माता पिता, मात्र 5 लोगों का हंसता खेलता परिवार रहता है। खुशियों भरा काफी पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ थी। और जो उसकी आदतें थी, जब भी बचपन से वह अपने माता पिता से जब भी कुछ फरियाद करता था तो उसके माता पिता उसके शौक को हमेशा पूरा कर देते थे। और यही आदत उसकी एक दिन बिगड़ती गई। जब वह 12वीं पास कर लेता है तो अब पढ़ाई के लिए दिल्ली जाता है और दिल्ली जाकर एक कॉलेज में दाखिला लेता है। वहां से इंजीनियरिंग करने लगता है। उसे इंजीनियर बनना था। अब जब अंबाला से निकलकर दिल्ली जाता है तो दिल्ली की जो हवा थी वो अंबाला से थोड़ी अलग थी। दिल्ली में अब लड़कियों का उसे शौक लग जाता है। अपने कॉलेज की एक से एक हसीन और सुंदर लड़कियों के साथ वह दोस्ती करता, कार से उन्हें घुमाता और फिर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाता था। इसी तरह प्रेम जाल में फंसाकर वह हमेशा होटलों की सैर करता था और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटलों में जाता था, अपने कमरे पर जाता था। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उसने अपने ही क्लासमेट, जिसका नाम प्रियांशी रहता है, प्रियांशी से उसकी दोस्ती हो जाती है। प्रियांशी भी बेहद ही खूबसूरत लड़की, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली होती है। अब जब पहली बार मिलता है और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है, और जब खूबसूरती पर फिदा हो जाता है तो अब धीरे धीरे प्रियांशी से बातें करने लगता है, दोस्ती बढ़ाता है। और प्रियांशी को भी अब वो लड़का रोहित अच्छा लगने लगता है। उसकी आदतें, उसकी बातें बड़ी अच्छी लगने लगती है। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। अब लड़कियों से मिलना जुलना, बातें करना प्रियांशी बंद करवा देती है अपने प्रेमी रोहित की। अब रोहित सिर्फ और सिर्फ प्रियांशी के साथ रहने लगता है। इधर जब प्यार हद से गुजरता है तो अक्सर कर अब प्रियांशी को अपने कमरे पर बुलाता था और कमरे पर भी उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब इधर समय बीतता गया। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अब दोनों, प्रियांशी और रोहित, एक दूसरे के साथ बेंगलोर की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगते हैं। अब वहाँ जॉब करने लगते हैं तो लिव इन रिलेशन में, एक ही फ्लैट में दोनों साथ रहने लगते हैं। इधर परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं था। अब जो मन करता था वह खाते थे, बनाते थे, घूमते थे और करते थे। अब इधर प्रियांशी बिल्कुल अपने प्रेमी रोहित के प्यार में पागल होती गई और इधर रोहित भी प्रियांशी के प्यार में पागल होता गया, उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। लेकिन इधर धीरे धीरे प्यार इस तरह गहरा होता गया कि अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। इधर प्रियांशी अपने घर वालों को सारी बात बताती है तो घर वाले शादी के लिए पहले तो मना करते हैं, फिर लड़की जिद पर आ जाती है कि नहीं, मुझे शादी उसी से करनी है और मैं जब शादी करूंगी तो मैं रोहित से ही शादी करूंगी। अब इधर रोहित अपने घर वालों से बातचीत करता है, शादी की बात करता है। घर वाले तैयार होते हैं। लेकिन इसी दौरान रोहित और रोहित का एक
दोस्त दोनों बैंकॉक घूमने का प्लान बनाते हैं। और जब बैंकॉक घूमने का प्लान बनाते हैं तो रोहित अपनी प्रेमिका से भी कुछ पैसे लेता है और कुछ पैसे खुद के खर्च करता है और फिर अपना डॉक्यूमेंट तैयार कराता है। डॉक्यूमेंट तैयार कराने के बाद रोहित और उसका दोस्त आशीष दोनों घूमने के लिए अब भारत से बैंकॉक जाते हैं। साथियों, जब बैंकॉक जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद बैंकॉक की हवा लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्तियाँ करते हैं। लेकिन इसी दौरान जो उसका दोस्त रहता है, अब उसकी समय सीमा जब समाप्त होने लगती है तो वह घर लौटता है, लेकिन रोहित घर नहीं लौटता है। सिर्फ उसका साथी आशीष घर लौटता है। जब आशीष घर लौटता है, महीने हो जाते हैं और इधर फ़ोन भी घर पर नहीं आ रहा था, तो घर वाले काफ़ी बेचैन थे और जो उसकी प्रेमिका थी प्रियांशी, वो भी काफ़ी परेशान थी कि आखिर रोहित फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है। इधर प्रियांशी आशीष से मिलती है और बातचीत करती है। आशीष से जब पूछती है कि आखिर तुम आ गए, रोहित कहाँ पर है? और जब रोहित की बात आशीष से पूछता तो आशीष कहता कि उसे बैंकॉक में एक जॉब पसंद आ गई है, एक कंपनी पसंद आ गई है, तो वहीं पर वो शिफ्ट होना चाहता है। वो बहुत जल्द वहाँ से भारत वापस लौटेगा। अब इधर जब कोई नंबर मांगती तो आशीष के पास कोई नंबर नहीं था कि उसका नंबर दे। लेकिन जब धीरे धीरे 6 महीने हो जाते हैं और घर वालों से बातें होती थी और प्रियांशी से भी बातें होने लगी, तो प्रियांशी भी काफ़ी खुश थी। रोहित बताता है कि उसे एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग गई है, वहीं वो जॉब कर रहा है और बहुत जल्द प्रियांशी को भी बैंकॉक बुला लेगा। इधर प्रियांशी भी काफ़ी खुश थी और वो बताता है कि जैसे ही बैंकॉक से वापस लौटेगा वो प्रियांशी से शादी करेगा और शादी कर बैंकॉक में ही रहेगा। इधर 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने बाद जो प्रियांशी रहती है उसकी आंखें तरस जाती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। और एक दिन जब घर पर अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, इधर रोहित के घर वाले भी शादी की तैयारी कर रहे थे, उधर प्रियांशी के घर वाले भी शादी की तैयारी कर रहे थे। अब रोहित बहुत जल्द भारत आने वाला था, लेकिन इसी बीच जैसे ही रोहित को पता चलता है कि अब घर पर शादी की तैयारी हो रही है, वो फिर से नए नए बहाने शुरू कर देता है कि छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन प्रियांशी जिद पर अड़ जाती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं बैंकॉक आ जाऊंगी और फिर तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। तुम आखिर बार बार शादी से मना क्यों कर रहे हो? अब एक दिन काफ़ी जिद के बाद, परिवार वालों की जिद के बाद, जो माँ रहती है रो रो कर अपने बेटे को अपने पास बुलाना चाहती थी। अब इधर माँ की बातें सुनकर किसी तरह से रोहित अब भारत लौटता है और जब भारत लौटता है, दिल्ली एयरपोर्ट पर जब पहुंचता है तो वहाँ उसके घर वाले मौजूद रहते हैं और साथ में उसकी होने वाली बीबी प्रियांशी भी मौजूद रहती है। लेकिन साथियों, जब वह बाहर निकलता है तो साथ में अकेला है नहीं, बल्कि उसके साथ एक लड़की रहती है, एलिना। एलिना जो कि रशियन लड़की रहती है। अब जब वह बाहर आता है और जैसे ही परिवार वाले अपने बेटे को देखते हैं, प्रियांशी अपने प्रेमी को देखती है तो खुश हो जाती है, गले लगाती है। और जैसे ही गले लगाती है तो पीछे से एलिना आती है और रोहित से कहती है कि अपने मम्मी पापा से मिलाओ और अपने घर वालों से मिलाओ। अब रोहित का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और वो अपने माँ बाप से एलिना को मिलाता है। लेकिन जब घर वाले और जब उसकी प्रेमिका प्रियांशी पूछती है कि आखिर ये कौन है, तब वह बताता है कि यह मेरी वाइफ है, यानी कि मेरी बीवी एलिना है। और जैसे ही यह बात प्रियांशी सुनती है, वह सर पकड़ लेती है, रोने लगती है, चीखने लगती है। अब दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू होती है और इधर अब शादी करने से रोहित मना कर देता है क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था, एलिना से उसने शादी कर ली थी। अब इधर प्रियांशी गुस्से में आकर लड़के को धोखा देने के आरोप में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां जाकर अपने साथ कई बार, 50 से अधिक बार शोषण के, यौन शोषण के आरोप लगाती है। शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाने का, यौन शोषण करने का शिकायत दर्ज कराती है। और जब पुलिस रोहित को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है तो रोहित एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अब इधर दरअसल रोहित जब बैंकॉक घूमने के लिए जाता है तो वहाँ होटल में ठहरता है दोस्त के साथ। लेकिन जब होटल में दोस्त के साथ ठहरता है तो वहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की एलिना, जो कि वेटर का काम करती थी और होटलों में
बार में वह डांस का भी काम करती थी, डांस प्रोग्राम का भी काम करती थी। लेकिन इधर उसकी जो खूबसूरती थी उस पर रोहित का दिल आ जाता है। रोहित उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और जैसे फिदा होता है अपने दोस्त से कहता है कि यार ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इससे दोस्ती करनी चाहिए। तभी आशीष कहता है कि यह तो बैंकॉक है, यहाँ पे कुछ भी कर लोगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब इसका फायदा उठाना चाहता था रोहित। अब रोहित की जो पुरानी आदतें थी वह वापिस आने लगती है। अब वह फौरन ही एलिना से दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगता है, बातचीत करने लगता है। एलिना जब उसके कमरे में किसी काम से, वेटर के काम से आती थी, सर्विस देने आती थी, तो वो बातचीत करता था। बातचीत करते करते अब वो उससे दोस्ती कर बैठता है और उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाने लगता है। इधर एलिना और उसकी काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है और जब दोस्ती गहरी हो जाती है तो एक रात आशीष दूसरे कमरे में चला जाता है और एलिना को वह फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद एलिना को अपने कमरे में बुलाता है और जब कमरे में एलिना आती है तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते करते एक दूसरे से फिजिकली होने लगते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इधर एलिना लड़के को भाप जाती है कि लड़का किस तरह का है। अब एलिना उसके प्यार में डूब जाती है और उससे शादी करना चाहती थी। अब वह चाहती थी कि शादी कर रोहित को यहीं पर रोक लिया जाए। अब रोहित उसे पसंद आ जाता है, हैंडसम लड़का रोहित। अब वह रोहित से शादी करने का दबाव बनाने लगती है, लेकिन रोहित सोच रहा था कि किसी तरह से अगले ही दिन वो यहाँ से अपने भारत निकल जाएगा और एलिना कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन एक दिन एलिना उसे नींद की गोलियां देती है और कमरे में सुला देती है और जब रोहित सो जाता है तो उसका जो डॉक्यूमेंट था, सारे डॉक्यूमेंट एलिना अपने पास रख लेती है और अपने कमरे पर जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट को छुपा देती है। इधर जब भागने की कोशिश करता है रोहित तो देखता है कि उसके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ना ही पासपोर्ट है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट है जिससे वो भारत जा सके। अब वो पूरी तरह से फंस जाता है एलिना के चंगुल में। इधर आशीष से सारी बात बताता है और आशीष अपने घर चला जाता है और आशीष से कुछ भी ना कहने की हिदायत देकर उसे भारत भेज देता है। इधर प्रियांशी उसका इंतजार कर रही थी अपने प्रेमी का शादी करने के लिए। घर वाले इंतजार कर रहे थे बेटे की शादी के लिए, लेकिन इधर एलिना के प्यार में पागल था और कहीं ना कहीं वो उसका उपयोग कर, दुरुपयोग कर वहाँ से भागने के फिराक में था। वह रशियन लड़की के साथ रातें गुजारता है और फिर वहाँ से वह भारत आना चाहता था, लेकिन उसका यह मजाक उस पर भारी पड़ जाता है। साथियों, अब रोहित इस तरह उसके चंगुल में फंस जाता है कि अब एलिना उसे दबाव बनाती है और कहती है कि जब वो उससे शादी कर लेगा तभी वह उसे भारत जाने देगी। अब इधर बार बार रोहित हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन एलिना छोड़ने को तैयार नहीं थी। एलिना कहती है कि अगर वह उसके साथ शादी नहीं करेगा तो उसे वह झूठे केस में फंसाकर, यौन शोषण के रेप केस में फंसाकर जेल भिजवा देगी और फिर वह कभी भारत नहीं जा पाएगा। इधर काफ़ी परेशान रोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब वह ज़बरदस्ती शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और एलिना से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अब वहाँ पर वह उसके साथ पति पत्नी की तरह रहने लगता है, छोटी मोटी जॉब करने लगता है और इधर घर वाले इंतज़ार कर रहे थे। अब किसी तरह से वो सोच रहा था कि मैं अकेला ही घर चला जाऊं, एलिना को छोड़ दूंगा, घर वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एलिना काफ़ी शातिर थी। उसके डॉक्यूमेंट के साथ जब वो घर जाने की बातें करता, रोता बिलखता छुप छुप कर कमरे में खून के आंसू रोता था। कभी माँ की याद आती थी तो कभी प्रियांशी की याद आती थी, लेकिन मजबूर व्यक्ति रोहित अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और ऐसे चंगुल में फंसता है कि फिर उसके आंसू भी काम नहीं आते, उसकी चालबाजी भी काम नहीं आती है। अब वो जब बुरे फंस जाता है साथियों, तो अब एलिना से अपने साथ अपने शहर, अपने गांव जाने की, अपने देश जाने की बात करता है। एलिना तैयार हो जाती है और फिर अपने डॉक्यूमेंट के साथ रोहित के डॉक्यूमेंट को लेकर और भारत आती है। भारत आती है, जब सारी बात पता चलती है तो इधर प्रियांशी जिद पर अड़ी रहती है कि नहीं, मुझे शादी करनी है। भले ही एलिना उसके साथ रहेगी लेकिन उसे भी उसके साथ रहना है। अब इधर घर वाले काफ़ी मायूस थे, घर में मातम फैला हुआ था, समाज में तरह तरह के लोग ताने मार रहे थे, तरह तरह की बातें हो रही थी कि घर का एक अच्छा खासा लड़का घर वालों ने अपने लड़के को बिगाड़ दिया।
घर वालों को पता होना चाहिए कि लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब लोग तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। अब इधर प्रियांशी के घर वाले प्रियांशी को समझाते हैं, लेकिन प्रियांशी मानने को तैयार नहीं थी। प्रियांशी उसे बेहद प्यार करती थी। उसके साथ कई सपने वो देख चुकी थी। अब प्रियांशी उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन रोहित शादी को तैयार नहीं था और एलिना इधर शादी करने नहीं दे रही थी। लेकिन किसी तरह समझाने के बाद अब एलिना भी मानती है और समझौता होता है, पंचायत होती है, बातचीत होती है। तो बात यहाँ तक पहुँचती है कि बैंकॉक में एलिना के साथ रोहित रहेगा और भारत में जब वो आएगा तो अपनी बीवी प्रियांशी के साथ रहेगा। अब इस शर्त पर दोनों की शादी करा दी जाती है। इधर साथियों शादी हो जाती है तो अपनी प्रेमिका, अपनी दुल्हन को लेकर वह जब अपने गांव में से आता है तो लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगते हैं। अब यह खबर जब सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग बड़े हैरान थे कि आजकल के युवा कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़की को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर अपनी सामाजिक मर्यादाओं को भूल जाते हैं और फिर एक ऐसी ऐसे कदम उठाते हैं जिससे वही नहीं बल्कि कई परिवारों के सर जो है शर्म से झुक जाता है। अब साथियों घर में आज प्रियांशी अपने ससुराल रहती है तो कभी माँ बाप के साथ रहती है और इधर रोहित एलिना के साथ कभी बैंकॉक तो कभी अपने घर पर रहता है। अब कहते हैं दो नाव पर जो चढ़ता है तो उसे कहीं ना कहीं डूबना ही पड़ता है। तो साथियों ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं। हिमांशु राय हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। दीपक थापा हैं, यह उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। फैजल खान भाई हैं, या राजस्थान अजमेर के रहने वाले हैं। और शाहिल खान भाई हैं, या वाराणसी से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं। तो साथ में तो कहानी कैसी लगी, इस कहानी पर आप लोग कमेंट कर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।